एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम को लेट करता था। उसकी यह आदत थी कि वह जरूरी काम को हमेशा देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामले में पीछे रह गया था। उसके घर वाले और टीचर उसको बार बार समझाते थे कि वह अपने समय की कदर करे, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में जाया करता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे यह कर सकता हूँ। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़की को प्यार भरी नजर से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसीलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम लेट करते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। लड़का बात ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक राजा था। वो बहुत दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो नौकरी थी, ना पैसा था, ना ही इज्जत थी। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानी के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम टाइम पे नहीं करता और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब कुछ तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया और वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया। सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूँ, खजाना लेने बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सो जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे सोया रहा। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ,
फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया और 4 घंटे और सो रहा। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्यास्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप खड़ा था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसने अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और ज़्यादा उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी जिंदगी में अगर हम देखो तो समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज है। समय हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान साधन है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। अगर हम समय के कद्र करेंगे और इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हर पल कीमती है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम समय के सही उपयोग की आदत डालते हैं तब हम अपने प्रयासों में सफलता देख सकते हैं। आज से ही अपने समय को सही दिशा दें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। सफलता की शुरुआत समय की कीमत समझने से होती है।